नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नई टैरिफ नीति का ऐलान कर दिया, जिससे भारत पर 26%, वियतनाम पर 46% और चीन पर 34%, साथ ही ताइवान और इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ का ऐलान किया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड पर 31% टैरिफ लगाया गया। अब जमीनी स्तर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ट्रंप का मानना है कि पिछली सरकारों ने अर्थव्यवस्था के लिहाज से वो फैसले नहीं लिए जो उन्हें लेने चाहिए थे। फिलहाल दुनिया भर में ट्रंप की टैरिफ नीति की चर्चा है। कई देशों ने इसकी आलोचना भी की। सबसे पहले चीन का रिएक्शन सामने आया। चीन ने कड़ी निंदा की, कहा यह बिल्कुल गलत। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रंप नीति का विरोध करते हुए कहा कि ये एक दोस्त का काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कनाडा ने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए नई रणनीति अपनानी होगी। हालांकि कनाडा पर अमेरिका की ये टैरिफ नीति पूरी तरह से लागू नहीं होगी। स्वीडन ने कहा कि हम वार नहीं बल्कि सहयोग चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लिए ये फैसला लेना थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी है और दोनों देशों ने कई निर्णयों पर सहमति भी जताई। ऐसे में ट्रंप की इस नीति में ब्रिटेन पर 10%, ब्राजील पर 10% टैरिफ लगाया गया और इसका मकसद और असर क्या होगा भारत पर, पूरे देश पर, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए आप कि जो ऐलान ट्रंप ने किया उसके बाद क्या कुछ असर इसका पड़ेगा, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। तो समझिए, आपको हम सबसे पहले बता दें कि कहां पे कितना टैरिफ लगाया गया है। श्रीलंका की बात करें तो 88% अमेरिका पर टैरिफ है और साथ ही बांग्लादेश पर 74%। तो ट्रंप का टैरिफ अटैक किस तरह पूरे देश पर इसका असर पड़ रहा है, ये आप समझिए। वियतनाम पर 90%, थाईलैंड पर 72%, चीन पर 67%। ये तमाम देशों पर किस तरह, अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो अमेरिका का टैरिफ 30%, पाकिस्तान पर 29%, दक्षिण कोरिया पर 25%। तो ट्रंप का ये टैरिफ अटैक किन किन देशों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या वहां पर स्थिति है। थाईलैंड में 36%, चीन में 34%, ताइवान में 32%, इंडोनेशिया में 32%, ये यहाँ पर टैरिफ की स्थिति। दक्षिण अफ्रीका में 30%, पाकिस्तान में 29%, दक्षिण कोरिया में 25% और मलेशिया में 24% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। इसके साथ ही जापान में 30%, भारत पर 29%, यूरोपीय यूनियन में 20% टैरिफ लगाया गया। और हमारे साथ दो मेहमान, अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी और अर्थशास्त्री डॉक्टर शिवेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवेश जी, आपसे समझेंगे किन देशों पर इसका असर पड़ेगा और क्या भारत में आयात और निर्यात पर इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है? जी देखिए, जहां तक भारत की बात है तो भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक संबंध हैं वह भारत के किसी भी अन्य देश के साथ व्यापारिक संबंधों से थोड़ा अलग है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भारत अमेरिका का जो द्विपक्षीय व्यापार है वह लगभग 118 अरब डॉलर का है और जिसमें जो है ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है भारत, जबकि अन्य देशों के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस में हमारा नुकसान होता है। लेकिन केवल अमेरिका एक ऐसा अपवाद है जहां पर भारत का जो एक्सपोर्ट है वह हम अमेरिका को 77 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट मात्र 40 अरब डॉलर का करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो निसंदेह इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा यदि यही चीज आने वाले समय में कंटिन्यू रहती है। लेकिन भारत जिस प्रकार से मोदी जी का दौरा हुआ है अमेरिका के लिए, ऐसी स्थिति में बिल्कुल ये है और भारत के नीति निर्माता और सरकार भी इसीलिए आश्वस्त है कि बहुत जल्दी ही हम एक ट्रेड
एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं अमेरिका के साथ, जहां पर उस पर बहुत जो है पॉजिटिव तरीके से काम हो रहा है। तो जैसे ही वो ट्रेड हमारा एग्रीमेंट साइन होगा तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ जैसा और टैरिफ वॉर जैसी सिचुएशन में अभी भारत के ऊपर ये असर पड़ा है, यह असर खत्म हो जाएगा। डॉक्टर इसके अलावा शिवेश, अगर भारत मैं ने, बात करूं, अमेरिका ने कहा कि आर्थिक आजादी है, आर्थिक आजादी का ये दिन जब ये ऐलान किया गया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आर्थिक बर्बादी का दिन भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस पर अमेरिका वासियों पर भी तो इसका पूरा असर पड़ने वाला है। जी देखिए, अमेरिका वासियों के ऊपर निसंदेह इसका असर पड़ेगा और यही कारण है कि अगर आप ट्रंप के पिछले स्टेटमेंट को देखिए तो उन्होंने कहा था कि 2 अप्रैल को हम रेसिप्रोकल टैरिफ 100% लगाएंगे। लेकिन जब उनके नीति निर्माताओं ने यह एनालाइज किया और ये देखा कि अगर 100% लगा देंगे तो ऐसे में अमेरिका के अंदर महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और वह इमीडिएट तरीके से चीजों को सप्लाई नहीं कर पाएंगे और अमेरिकी जनता के लिए इसका एक बहुत बड़ा हिट आएगा और साथ साथ मंदी में और तेजी से अमेरिका जा सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए ही उन्होंने रेसिप्रोकल 50% टैरिफ लगाया। कायदे से भारत का टैरिफ 52% का है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 26 को इंपोज किया, 26 रोक दिया। तो इसका अर्थ यही है कि ग्रेजुअली वो एक जो डराने की, एक जो दबाव बनाने की जो पॉलिसी होती है वह अभी अमेरिका का द्वारा दिखाया जा रहा है और निसंदेह अमेरिका की एक जो हेजिमनी है, एक जो उसका सॉफ्ट पावर है, एक जो उसका वर्चस्व है, उसका अब वह प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका की जनता को भी उसका लाभ देंगे। इसके कुछ नेगेटिविटीज हैं इंस्टेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। जैसा कि ट्रंप ने कहा कि मुझे किसी भी पर्यावरण की चिंता नहीं है, मुझे कोई, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, और अब हम उद्योगों को वापस लाएंगे अमेरिका में। तो जब उद्योग वापस आएंगे अमेरिका में तो ऐसी स्थितियों में वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बाजार के रूप में जो हालिया एक चुनौती मिलेगी अमेरिका को, लेकिन दीर्घकालिक रूप में अमेरिका को निस्संदेह, और मैं मानता हूं कि भारत को दूरगामी लाभ इसका मिलेगा। तो जिस प्रकार से अभी आप देखिए तो जब ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो भारत की स्थिति सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन इसमें एक आश्चर्य की बात केवल और केवल इतनी है कि अपनों पर सितम गैरों पे करम, रूस पर उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और साथ साथ अगर आप देखिए तो आज की रिसेंट न्यूज है कि चीन, जापान और कोरिया ने मिलकर इस प्रकार के एक आपसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करना शुरू कर दिया है, जिससे कि वह जो बैरियर है ये टैरिफ का अमेरिका के द्वारा, उसको आपसी ट्रेड के थ्रू इंक्रीज कर सकें। भारत भी इस दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन वो जो है ग्लोबल साउथ पर फोकस कर रहा है। जी डॉक्टर शिवेश, आपने कहा कि जहां पर मेहरबानी की अगर बात की जाए तो रूस पर तो मेहरबानी दिखाई, लेकिन भारत से दोस्ती की बात तो की जाती है, लेकिन लगता है कि दोस्ती निभाई नहीं है ट्रंप ने। नहीं देखिए, दोस्ती मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि जब वह टैरिफ इंपोज कर रहे थे तो उन्होंने कैटेगरिकली देखिए ये वहां पर कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अभी हम 26% लेकिन इंपोज करेंगे क्योंकि भारत के साथ भारत बहुत अधिक टैरिफ लगाता है हमारे ऊपर। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो है ट्रेड अग्रीमेंट पे बात चल रही है और हम उसको जल्द से जल्द उस पर भी कुछ कर लेंगे। तो ऐसी बिल्कुल आश्वस्त है भारत और जो है अमेरिका, दोनों आश्वस्त हैं कि हम कहीं ना कहीं एक ट्रेड अग्रीमेंट कर लेंगे और इस तरह से ये जो टैरिफ का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के जनता के वोटों से चुनकर नहीं आए हैं, वह अमेरिका की जनता के वोटों से चुनकर आए हैं, और अमेरिका के लिए जो उनका दायित्व है उसमें कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति में उन्हें भारत को भी एक उचित उत्तर देते हुए, क्योंकि भारत एक बहुत ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहा है अमेरिका के साथ, तो अमेरिकी उनकी जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है अमेरिका के लोगों के लिए, इस कारण उनको ऐसा करना पड़ा है। लेकिन बहुत जल्द मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 महीने के अंदर ही ऐसा जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो काम कर रहे हैं इस पर, और हम एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट बना लेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ फोन लाइन पर आकाश जी भी बने हुए हैं। आकाश जी, ये तो पहले से ही तय था कि टैरिफ में इजाफा किया जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन इसे लेकर अब क्या रियायत की उम्मीद कर सकता है भारत? आकाश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी?
चलिए, आकाश जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर शिवेश, ये जब आज संबोधन रात में वो कर रहे थे तो उसमें दो तीन चीजों की बहुत ज्यादा ट्रम्प ने उस पर फोकस किया जब वो भारत की बात कर रहे थे। और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जो भारत का जो रिश्ता है, जो ट्रेड का रिलेशन है, उसमें केमिकल इंडस्ट्री पे और साथ साथ जो है डिफेंस पे और ऐसी सब जगहों पर भारत बहुत अधिक टैरिफ लगाता है। और टेलीकॉम उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण था, और चिकित्सा पर, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस, टेलीकॉम के जो उपकरण हैं, इन सारे उस पर जो है भारत लगाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनका यही कहना है कि हम जल्द से जल्द ऐसे विषयों को, भारत अगर हमारे ऊपर इस तरह के वो कम करेगा तो निस्संदेह हम जो है धीरे धीरे और इम्प्रूव कर पाएंगे आपसी ट्रेड। आकाश जी, ये बताएं कि ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया था कि दूसरे देश टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं। मेक इन अमेरिका को बढ़ावा देना कहां तक गलत है? तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपने मुझे होल्ड पे डाल दिया। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, दिस इज नॉट डन। 10 मिनट तक मुझे होल्ड पे डाला गया और मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। दिस इज नॉट डन। नहीं आकाश जी, आप नाराज ना हो, डॉक्टर शिवेश भी हमारे साथ है, वो भी अर्थशास्त्री हैं, उनसे इस मसले पर। मुझे सिर्फ होल्ड कराए बैठे हुए हैं, सारे क्वेश्चन उन्हीं से पूछने हैं आपने। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी किसी तकनीकी खराबी के चलते। अब मैं जवाब देना चाहूंगा और अब आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे सवाल नहीं पूछा है मैंने सर। जी देखिए, है क्या कि यूएस के अंदर अब सबसे पहले तो दिक्कत क्या है कि यूएस के अंदर इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। यूएस के अंदर इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बात सिंपल सी है कि जो कुछ भी यूएस इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर टैरिफ लगेंगे। तो होगा क्या, यूएस के अपने सिटीजन के लिए, यूएस के अपने नागरिक के लिए, मान लीजिए कोई चीज $10 की आ रही थी, उस पर 26% टैरिफ लग गया तो वो $12.6 की होगी। तो सबसे पहले तो यूएस के अपने सिटीजन, अपने कंज्यूमर के लिए ये चीज दिक्कत हो जाएगी कि वहां महंगाई बढ़ जाएगी। और यूएस खुद, हालांकि दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो सबसे बड़ी इकोनॉमी खुद स्लो डाउन का शिकार चल रही थी। तो वो स्लो डाउन अब इंटेंसिफाई हो जाएगा। ना सिर्फ इतना, ये स्लो डाउन जो है अब कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाएगा और सारी दुनिया के लिए दिक्कत खड़ी होगी। और साथ ही साथ अब रिटेलिएटरी टैरिफ भी बहुत से मुल्कों की तरफ से लगेंगे। अब रिटेलिएटरी टैरिफ लगेंगे तो उससे क्या होगा, एक ग्लोबल ट्रेड वॉर की तरफ हम बढ़ जाएंगे। और ग्लोबल ट्रेड वॉर जो है इस समय बहुत एक दिक्कत की बात है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि होगा क्या, ऑलरेडी आज ग्लोबल इकोनॉमी एक बीमारी का शिकार थी। आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी को देखें, कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल इशू और तमाम तरह के जियोपॉलिटिकल इश्यूज आज ग्लोबल इकोनॉमी के सामने थे। तो ऐसे में आज यूएस खुद स्लो डाउन को फाइट कर रहा था। ऐसे में इस तरह की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जहां पे लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ देगी। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान ऐसी इकोनॉमी है जो डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर चलती है, हमारे ऊपर उतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। एक और चीज दर्शकों को अपडेट कर दूं कि यहाँ फार्मा जो है एग्जेम्प्टेड है और हिंदुस्तान फार्मा मेजरली एक्सपोर्ट करता है, तो हिंदुस्तान को उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरा क्या है, चाइना और दूसरे मुल्कों के ऊपर जो है टैरिफ ज्यादा लगे हैं, हिंदुस्तान पे कम लगे हैं। तो हिंदुस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं आ जाती है कि हिंदुस्तान और कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड बढ़ा सके। इसके अलावा क्या है, डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस सारी दुनिया में चल रहा है, यानी डॉलर जो यूएस की करेंसी है उसका वर्चस्व ग्लोबल इकोनॉमी में कम होता जा रहा है और ये चीज डॉलर के जो है वर्चस्व को जो है और कम करेगी। अब क्या होगा, एक चीज और प्रेडिक्शन करना चाहता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है, अब क्या होगा, यहाँ पे दुनिया में और ट्रेडिंग ब्लॉक्स बन जाएंगे, यानी चाइना, यूरो जोन और रशिया, इनका एक ट्रेडिंग अलायंस होने की संभावना है। और यूएस हो सकता है ग्लोबल मार्केट से अलग थलग कहीं ना कहीं पड़ जाए, क्योंकि अब क्या है, ट्रेडिंग अलायंसेस दूसरे देशों से ज्यादा होंगे। यूएस अगर ये सोचता है कि जो वो इंपोर्ट दूसरी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा के कम कर देगा,
तो क्या रातों रात यूएस में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात यूएस में उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए, क्योंकि यूएस में लेबर जो है वो बहुत कॉस्टली है, यूएस में लैंड बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए ये चीज यूएस की इकोनॉमी को ही तकलीफ पहुंचाएगी, यूएस की इकोनॉमी को ही प्रॉब्लम लाएगी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स की अनाउंसमेंट की गई उसी समय यूएस के अंदर 3 मेन स्टॉक मार्केट्स हैं, डाउ, नेस्डैक और S&P 500। तीनों के अंदर उसी टाइम मेजर हमने गिरावट देखी। आज भी देखें, सुबह नेस्डैक फ्यूचर्स में भी मेजर गिरावट थी। तो कहीं ना कहीं यूएस की अपनी स्टॉक मार्केट्स इस ऐलान के बाद गिरी हुई है। तो कौन सी इकोनॉमी के रिवाइवल की प्लानिंग कर रहे हैं जब उनकी अपनी स्टॉक मार्केट से गिरी हुई है और यूएस के अंदर क्लियर कट फीलिंग है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और उनका स्लो डाउन इंटेंसिफाई होगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का, कि आने वाले 5-6 महीने में ही यू टर्न होगा और रिवर्सल होगा सिचुएशन का। कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी, क्योंकि यूएस के अंदर खुद रियलाइजेशन आएगा जब वो दुनिया से अलग थलग पड़ना शुरू हो जाएंगे, दुनिया के अंदर अलग ट्रेडिंग ब्लॉक्स बन जाएंगे। ऑलरेडी देखिए, दर्शकों को ये जान के हैरानी होगी कि यूएस हिंदुस्तान का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान का पिछले कई महीनों से सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। सबसे ज्यादा बिजनेस हमारा चाइना के साथ हो रहा है। तो इसलिए जो है वो चीज एक अलग तरह के अलग डायरेक्शन में ले जाएगी। यूरोजोन के साथ भी हिंदुस्तान का ट्रेडिंग काफी हो रही है और हो सकता है कि हिंदुस्तान के आने वाले समय में काफी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हों। देखिए, यहाँ हमारी बड़ी समझबूझ से काम लिया, इन्होंने यूएस से बातचीत की, डायलॉग का रास्ता अपनाया हमारी सरकार ने, और यूएस के साथ एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बातचीत की ताकि चीज का सोल्यूशन निकल सके। बट उसके बावजूद भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए। तो ये चीज एक अनफॉर्चुनेट चीज है। और यूएस की अपनी इकोनॉमी का दर्शकों को बता दूं, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद यूएस जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 2 क्वार्टर तक उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। उसके अलावा देखा जाए 2023 में यूएस में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग का, कि यूएस कितना कर्जा ले सकता है। यूएस को जितना कर्जा ले सकते हैं उससे कहीं ज्यादा कर्जा लेना पड़ा डेट सीलिंग को सस्पेंड करके। तो यूएस की इकोनॉमी खुद दिक्कत में है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, ठीक है, वो यूएस के प्रेसिडेंट है, हम सब उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो अच्छी पॉलिटिक्स हो सकती है, दैट कैन बी गुड पॉलिटिक्स, बट दैट्स डेफिनेटली नॉट गुड इकोनॉमिक्स। और आप देखिए, दुनिया भर से जो रिएक्शन आ रहे हैं, कहीं से भी उनकी इस चीज के रिएक्शन अच्छे नहीं आ रहे। अब अगर रिटेलिएटरी टैरिफ लगने शुरू हो जाते हैं तो देखिए सिचुएशन कहां होगी। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर से दुनिया परेशान है, इजराइल से दुनिया परेशान है, और एक और ट्रेड वॉर जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो ग्लोबल इकोनॉमी के हालात क्या होंगे? हालांकि हैविंग सेड दैट, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अपने आप में अच्छा काम कर रही है। वी आर गोइंग एट अ वेरी गुड पेस। 2023-24 की बात करें, हमारी जीडीपी ग्रोथ 9.2% रही, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट है। अभी भी अगर देखें, जीएसटी कलेक्शन में हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। 2015 से 2025 तक जीडीपी ग्रोथ हमारी 105% आई, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में फास्टेस्ट है। तो हिंदुस्तान अपनी जगह सही काम कर रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं। बट ये जो यूएस की पॉलिसीज हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरह की है, नो गुड, नो विन सिचुएशन को में लाके ये ग्लोबल इकोनॉमी के और यूएस को और हिंदुस्तान को लाके खड़ा कर रही हैं। और यहाँ पे जो है किसी को इसका फायदा नहीं होगा, ये मेरा मानना है। आकाश जी, जिन भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है, क्या उनकी जो पोजीशन है वो हम ठीक कर पाएंगे? उसके लिए क्या भारत एलिजिबल होगा? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया, फार्मा सेक्टर को इससे एग्जम्प्ट रखा गया है। तो हिंदुस्तान का फार्मा बहुत एक्सपोर्ट करता है, तो फार्मा सेक्टर तो हमारा इससे बचा हुआ है। बाकी कंपनियों को कुछ इंपैक्ट आएगा, बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी ऐसी है, डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी 98% डोमेस्टिक कंजम्पशन पे चलती है। जबकि चाइना जैसी इकोनॉमी की बात करें तो चाइना एक ऐसी इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को कुछ झटका तो लगेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी दैट सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट हैज टू बी देयर ऑन इंडिया। वी विल बी इंपैक्टेड नेगेटिवली अ बिट, बट कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चाइना पे टैरिफ लगे हैं, क्योंकि चाइना पे पहले भी टैरिफ लगे थे, चाइना, मैक्सिको, कनाडा पे जब टैरिफ लगे थे, अब भी लगे हैं, तो ऐसे में हिंदुस्तान को कुछ एडवांटेजेस सिचुएशन भी आ सकती है। साथ ही साथ गोइंग अहेड भी हिंदुस्तान आगे जाके भी नेगोशिएशन कर सकता है यूएस के साथ, क्योंकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब वही चीज मेंटेन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का पूरे विश्व में आदर है, पूरे विश्व में उनका सम्मान है।
यूएस पे भी और ग्लोबल लीडर भी उनको मानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनका रेपो है और बहुत ही टैलेंटेड लीडर है, बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं, बहुत ही कुशल व्यक्तित्व के मालिक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आगे चल के इसका सोल्यूशन निकलेगा और इंडिया को लेके जो है टैरिफ्स कम होंगे, इंडिया को लेके टैरिफ्स रिड्यूस होंगे और हम भी अपनी तरफ से फ्लेक्सिबल रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से पेशकश की गई थी कि हम भी कुछ टैरिफ्स रिड्यूस करने को तैयार है बातचीत के रास्ते से। देखिए बात क्या होती है, चाहे हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें, चाहे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, व्यापार हमेशा प्रेम और व्यापार हमेशा व्यवहार कुशलता और व्यापार उसका चलता है जो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। आप चाहे अपने बगल के दुकानदार से पूछ लें, कोई कभी भी व्यापार उसका कामयाब नहीं होता जो अड़ के व्यापार करता है। व्यापारी वो अच्छा होता है जो सॉल्यूशंस निकालता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है और हिंदुस्तान की सरकार सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। हिंदुस्तान की सरकार सॉल्यूशन निकालना चाहती है। अमेरिका इस समय जो है, बिल्कुल ठीक कहा आकाशी आपने कि यहाँ पर व्यापारी को विनम्र होना चाहिए और वो गुण भारत में बिल्कुल हैं। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, बहुत बारीकी से आपने चीज़ों को समझाया और अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ डॉक्टर शिवेश भी मौजूद है। डॉक्टर शिवेश, पीएम मोदी की विदेश नीति और साथ ही पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रिश्तों की अक्सर बात होती है, लेकिन कमी कहाँ रह गई कि ट्रंप ने ये कहा कि मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन उनका व्यवहार भारत का ठीक नहीं। इसके पीछे की वजह क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं आपको अभी जैसे मैंने बताया था कि बिजनेस एक अलग सब्जेक्ट है और राजनीति एक अलग सब्जेक्ट है। जिस लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और ये उनका दूसरा टर्म है, तो उसमें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उस जो अमेरिकी सिटीजन्स है उनका जो पॉलिटिकल एक इमोशन है और जो उनका कमिटमेंट है उसको फुलफिल करना। और यही रीजन है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे अपने इलेक्शन कैंपेन में यूएसए के अंदर उन्होंने मांगा के लिए टैरिफ और ये सारी चीजों का कमिटमेंट किया। उन्होंने मैं आपको स्टेटमेंट याद दिलाना चाहता हूं कि व्हाट ही डिलीवर्ड एट द टाइम व्हेन ही वाज कैंपेनिंग कि आप सिर्फ जब हम टैरिफ लगाएंगे उससे आपको जो प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट को इतना प्रॉफिट होगा कि प्रोबेबली यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स इन यूएसए। तो अभी क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अमेरिकन को कमिट किया है कि आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। हमारा इतना जो पावर है मार्केट में, एक हमारी जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, हम उससे ही इतना अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम वहां से वो मैनेज कर लेंगे और हम आपका टैक्स कम करेंगे। तो अभी जो इतने बड़े बड़े जो कमिटमेंट्स किए गए हैं, वादे किए गए हैं अमेरिकी जनता के साथ, उन सब चीजों के लिए ये किया गया है। और देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता के लिए जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं वो एक राष्ट्रपति हैं, उनको अपने राष्ट्र के हित उनके लिए पहले हैं। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री या भारत के नागरिक के रूप में मेरे लिए मेरा राष्ट्रहित है। तो ऐसे में अगर आप पिछला भी कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का देखिए तो उस टाइम भी वो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल को लेकर कई बार जो है इस प्रकार का वो टॉन्ट ऐसा करते रहे भारत के ऊपर कि भारत अच्छा देश है, मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये लोग हमारे पे टैरिफ बहुत ज्यादा लगाते हैं, दे आर टैरिफ किंग। सो इस कारण से भारत को भी वो एक संदेश देना चाहते थे और कहीं ना कहीं ट्रंप को डॉक्टर शिवेश, माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रही हूँ, वक्त की कमी है, बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। आंकड़ों के नजरिए से अगर हम देखें तो चीन के बाद अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आयात निर्यात जोड़ दे तो सालाना 118 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार होता है। क्या ट्रंप की ये नीति कारोबार को कितना प्रभावित करेगी? सी फूड सबसे ज्यादा आयात निर्यात होता है, इसके अलावा भारत से सी फूड तो जाता ही है, लेकिन अगर बात वाहनों की की जाए तो उसमें किस तरह की तब्दीली देखने को मिलेगी? देखिए, भारत के लिए जो आज के टाइम की जो कंडीशन है, जो ये टैरिफ लगा है, उससे सबसे ज्यादा जो हिट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होगा और जेम एंड ज्वेलरी होगा। ये दो सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। एल्यूमिनियम वाले पर ऑलरेडी 25% लगाया जा चुका था पीछे। फार्मा सेक्टर को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो फार्मा सेक्टर पे देखिए शेयर मार्केट में भी उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। अभी फिलहाल भारत ने, जैसे पिछला जो मोदी जी का दौरा हुआ उसमें अमेरिका को ये उन्होंने आश्वस्त किया कि लगभग 23 बिलियन यूएस डॉलर का जो हम एक तरह से जो कट करेंगे टैरिफ को, तो उससे एक तरह से अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, अमेरिकन बिजनेस को इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करने का मौका मिलेगा। और बिल्कुल इन अ शॉर्ट टर्म ये अमेरिका के लिए भी एक मंदी और सब सारे चैलेंजेस लेकर आएगा, बट
लॉन्ग टर्म में उनके लिए भी धीरे धीरे जब वो और मजबूत होंगे, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग की मजबूत होगी, तो उनके लिए ऑब्वियसली अच्छी होगी। हमारे लिए ये बेहतर है कि हमारा जो ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा अमेरिका के साथ, और साथ साथ जो अगर आप देखिए बांग्लादेश पर जो टैरिफ लगा हुआ है, तो अगर हम अपनी क्लॉथ इंडस्ट्री को देखें तो बांग्लादेश के बढ़े हुए टैरिफ के कंपैरिजन में इंडिया का विथ 26% टैरिफ सस्ता माल पड़ेगा, कपड़े सस्ते पड़ेंगे यूएस मार्केट में। तो हो सकता है ज़ारा जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ब्रांड है, वो अब बांग्लादेश की जगह भारत की ओर रुख करें। तो एक तरह से विथ 26% टैरिफ ऑल्सो we will have that opportunity to go into the US market because बांग्लादेश परफॉर्म नहीं कर पाएगा। चाइना पे टैरिफ लगा है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूएस में नहीं जाएंगे, उसकी जगह पर इंडियन कंपोनेंट्स को प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस टैरिफ में भी जो अदर कंट्रीज पे ज्यादा टैरिफ लगी है, उसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो कंपैरेटिवली सस्ते रहेंगे अमेरिकन मार्केट में, और इसीलिए हम इस टैरिफ के साथ भी एक गेन करेंगे अमेरिकन मार्केट में। ये हमें समझने की जरूरत है। डॉक्टर शिवेश, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।